प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के लंका में हनुमान नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले लंका में हनुमान नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई तो पर्वत की चोटी पर खड़े हुए हनुमान ने समुद्र की ओर देखा। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगाई और आकाश में उड़ने लगे। पर्वत के कुछ हिस्से टूटकर गिर गए। पर्वत के नीचे की घाटी में वृक्ष कांप गए, चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चिल्लाकर भागने लगे, धुआं उठने लगा। परंतु हनुमान वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र के बीच में स्थित मैनाक पर्वत हनुमान को विश्राम देना चाहता था, परंतु हनुमान मैनाक से टकराकर निकल गए। रास्ते में राक्षसी सुरसा मिली। वह हनुमान को खाना चाहती थी। हनुमान उसके मुंह में घुसकर निकल आए। राक्षसी सिंहिका ने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली तो उन्होंने उसे भी मार डाला। प्यारे बच्चों, हनुमान जब सागर पार उतरे तो उन्हें सोने की जगमगाती हुई लंका दिखाई दी। एक पहाड़ी पर खड़े होकर हनुमान ने लंका नगरी को देखा, जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने दिन के समय लंका में प्रवेश करना उचित न समझा और शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। वे कूदते फांदते राजमहल में पहुंचे, परंतु उन्हें वहां किसी भी कक्ष में सीता जैसी कोई स्त्री नहीं दिखाई दी। उन्होंने राक्षसों के घर, पशुशालाएं आदि भी देख ली, परंतु सीता कहीं नहीं थी। रात हो गई थी, तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका की ओर गया। वे निराश होकर एक घने पेड़ में छिपकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। वहां से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी थी। हनुमान देखते ही पहचान गए, यह सीता माँ है। राक्षसियां सीता के पास से हट नहीं रही थी। प्यारे बच्चों, तभी वहां रावण आया और सीता को अनेक प्रकार के लालच देकर अपनी रानी बनने के लिए कहा, परंतु सीता ने उसे राम के पास पहुंचाने के लिए कहा, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार रहने को कहा। रावण सीता को 2 महीने का वक्त देकर वहां से चला गया। धीरे धीरे सारी राक्षसियां वहां से चली गई। राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान ने पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा प्रारंभ कर दी। सीता जी ने ऊपर देखकर पूछा कि वह कौन था। हनुमान ने नीचे आकर सीता को प्रणाम कर राम की अंगूठी देकर स्वयं को राम का दास बताया। वह यहाँ उनका समाचार लेने आया है। सीता ने राम का कुशल समाचार पूछा। हनुमान सीता जी को कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, परंतु सीता ने इसे सही नहीं माना और राम तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहा। हनुमान सीता से विदा लेकर चल पड़े। प्यारे बच्चों, हनुमान लौटने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाने ही लगे थे कि कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन नष्ट कर दिया और अशोक वाटिका के कई वृक्ष उखाड़ दिए, कई राक्षसों को मार गिराया और रावण के पुत्र अक्ष कुमार को भी मार दिया।
राक्षसों ने रावण को इसकी सूचना दी। मेघनाद ने हनुमान को बांधकर रावण के सामने दरबार में उपस्थित किया। रावण ने जब हनुमान से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह श्री राम का दास हनुमान है और सीता जी की खोज में आया था। रावण हनुमान को मारना चाहता था, परंतु विभीषण ने कहा कि दूत को मारना अनुचित नहीं है। इसलिए रावण ने हनुमान को बांधकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान ने उछल कूद करते हुए सारी लंका में आग लगा दी। प्यारे बच्चों, दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने वहां जाकर संक्षेप में लंका की घटना की जानकारी वानरों को दी। समाचार पाकर सभी वानर किलकारियां मारते हुए किष्किंधा पहुंच गए। हनुमान ने सीता जी द्वारा दिया आभूषण राम को दिया और उनके बारे में बताया। उन्होंने राम से कहा कि वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, पर आक्रमण की तैयारियां होने लगी। प्यारे बच्चों, अब लंका पर आक्रमण की तैयारियां होने लगी। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई तथा हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील की योग्यता के अनुसार भूमिकाएं तय की गई। प्यारे बच्चों, यह था लंका में हनुमान नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, लंका में हनुमान नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लीजिए। शिखर, चोटी, निश्चल, स्थिर, दरक, दरार, सदिच्छा, शुभ कामना, पवन पुत्र हनुमान, पवन का पुत्र अर्थात हनुमान, गंतव्य, लक्ष्य, प्राचीर, चार दीवारी, रंच, थोड़ा, सुवासित, सुगंधित, कक्ष, कमरा, आतुर, व्याकुल, अट्ठास, ठहाका लगाना, उद्यत, तैयार, जघन्य, घोर। प्यारे बच्चों, आइए अब लंका में हनुमान नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हनुमान मैनाक पर्वत पर क्यों नहीं रुके? प्यारे बच्चों, जब हनुमान सीता की खोज में लंका के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मैनाक पर्वत आया था। उसी पर्वत के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हनुमान मैनाक पर्वत पर क्यों नहीं रुके। प्यारे बच्चों, हनुमान मैनाक पर्वत पर इसलिए नहीं रुके क्योंकि हनुमान को मैनाक की सदिच्छा राम काज में बाधा लगी। प्रश्न नंबर 2, लंका जाते समय हनुमान जी और राक्षसी सिंघिका के बीच कैसा संघर्ष हुआ? प्यारे बच्चों, सिंघिका एक छाया राक्षसी थी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। हनुमान अचानक आकाश में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंघिका को मार डाला और आगे बढ़ गए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, सूरसा कौन थी और वह क्या चाहती थी? प्यारे बच्चों, सूरसा विराट शरीर वाली राक्षसी थी और वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4, हनुमान किस प्रकार राक्षसी सूरसा को धोखा देकर निकल आए? प्यारे बच्चों, हनुमान उसे चकमा देकर उसके मुंह में घुसकर निकल आए। प्रश्न नंबर 5, हनुमान को क्या चिंता थी? हनुमान को चिंता थी कि वह सीता को कैसे ढूंढेंगे और कैसे पहचानेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान ने क्या किया? प्यारे बच्चों, लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लंका नगरी का वर्णन कीजिए। लंका नगरी में चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन
और हवा में लहराती संगीत धाराएं थी। प्रश्न नंबर 8, हनुमान लंका नगरी का एक एक विवरण आंखों में क्यों भर लेना चाहते थे? प्यारे बच्चों, हनुमान लंका नगरी का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, नगर में प्रवेश करते ही हनुमान के सामने क्या प्रश्न था? प्यारे बच्चों, नगर में प्रवेश करते ही हनुमान के सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। प्यारे बच्चों, यह थे लंका में हनुमान नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब लंका में हनुमान नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न देखिए, समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था? ए मैनाक, बी महेंद्रगिरी, सी हिमालय, डी हिंदुकुश। प्यारे बच्चों, समुद्र के अंदर ए मैनाक पर्वत था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कौन सी राक्षसी हनुमान को खा जाना चाहती थी? ए सुरसा राक्षसी, बी छाया राक्षसी, सी त्रिजटा राक्षसी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, सुरसा राक्षसी अर्थात ए सुरसा राक्षसी हनुमान को खा जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस राक्षसी ने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली? ए सुरसा राक्षसी, बी छाया राक्षसी, सी त्रिजटा राक्षसी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, बी छाया राक्षसी ने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हनुमान ने रावण के किस पुत्र को मार डाला? ए अक्षकुमार, बी मेघनाद, सी कुंभकर्ण, डी विभीषण। प्यारे बच्चों, हनुमान ने रावण के ए अर्थात अक्षकुमार को मार डाला। प्यारे बच्चों, हनुमान ने रावण के पुत्र अक्षकुमार को मार डाला। प्रश्न नंबर 5, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? ए विश्वविजेता, बी सूर्याजीत, सी इंद्रजीत, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, मेघनाथ का दूसरा नाम सी इंद्रजीत था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लंका को किसने जला दिया था? ए रावण ने, बी हनुमान ने, सी विभीषण ने, डी राम ने। प्यारे बच्चों, लंका को बी हनुमान ने जला दिया था। प्यारे बच्चों, यह थे लंका में हनुमान नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, लंका में हनुमान नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।